नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रुप डी बैच में, जिसमें मैथ और मैथ के सॉल्यूशन मैं इसमें आपको वो सिखाऊंगा कि जो मैथ आपके आए हुए हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे करना भी है। पूरी तरह बेसिक से चलेंगे। बस आप सबको क्या करना है, कंटिन्यू बने रहना है हमारे साथ और लगे रहना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। उत्कर्ष है, मनीषा है, आलोक है, अर्पित है, 4 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण जी हैं। देखो, एक मुझे सिर्फ मैं ये देखता हूँ, चाहे मैं जितने बजे लाइव चलाता हूँ, अरुण जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ आप सबके लिए बैच चला रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई 11:30 बजे बैच नहीं चलाएगा, वो भी फ्री। ठीक है, बैच में देखिएगा क्या खास है आपके लिए और कैसे प्रयोग करना है आपको पेपर में, कैसे चलना है। बहुत धीमे चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। ठीक है, शुरू करें। आपको मेन फोकस अपने पढ़ाई पर करना है। अगर हमसे लोग रात 8-11 बजे जुड़े हैं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं आपका। ठीक है, वो लग भी रहा होगा। देखिए, आज वाली क्लास अपलोड होगी, सुषमा भी है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले ही लिखा है, रेलवे ग्रुप डी 2025 केवल सीरियस बच्चों के लिए है, स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ मैथ। ठीक है, इसमें जो भी रहेगा आपका स्मार्ट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, आइए बिना कुछ देरी के अब स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने उठाया है अनुपात। अनुपात होते क्या है और समानुपात। अनुपात का मतलब छोटा करना। आप सभी लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं, देख भी रहे हैं, कोई भी मैं चैप्टर उठाता हूं तो उसमें क्या पढ़ाता हूं आप सबसे पहले मैथ में अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना। इसका मतलब होता है तुलना। ठीक है, देखिए आज के ही दिन आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका लाइव चलेगा कि नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं 11:30 पर आपकी क्लास लाइव लिया हूं। ठीक है, मुझे भी बहुत काम रहता है, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, आप सबके लिए मैटर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज के ही लाइव में आपका पता चल जाएगा। चलिए, तुलना क्या, तुलना करना मतलब तुलना को ही मैं क्या करूंगा, समान। क्या करूंगा, समान। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अभी जी ठीक है, आ जाइए और ध्यान से समझिए अब, क्योंकि मैं इसमें आपको चुन चुन के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, थोड़ी हिचकियां आ रही हैं, आप से लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तुलना मतलब समान। किस समान, यूनिट का। तुलना किसका करेंगे, समान यूनिट का। ठीक है, तुलना हम किसका करेंगे, समान यूनिट का। जैसे अब हमारे पास क्या है, ओजन। ओजन की बात करें तो यहां पर 70 kg है
और दूसरे का कितना है 60 kg है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब लोग? तो इनका तुलना करेंगे, लेकिन अब यहां पर दे दिया जाए 70 kg, ठीक है, और यहां पर दे दिया जाए 60 ग्राम, तो तुलना नहीं होगा, यहां पर तुलना नहीं होगा। कितने लोग यहां तक समझ पाए हमारी बात? जल्दी बताएंगे। अनुपात का मतलब तुलना होता है समान यूनिट का वजन जैसे दिया गया है, यहाँ 70 kg है, ये 60 kg है, तो मैं देख रहा हूं ये 70 kg 60 kg को ये कह रहा है ग्राम में। आगे बढ़ जाए, चल दूसरा समझिए। मान लेते हैं ये एक है, पहला और दूसरा, ये 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, ये है कितने, 1 और 2 के अनुपात में है। देखिए अभी तक आपके यहाँ 11 लोग लाइव जुड़े हैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं यहां पर जो तुलना कर रहा हूं, मैं यहां से यहां का तुलना, ठीक है, इन दोनों का तुलना करूंगा। अगर मैं इसी को क्या कर दूं 2:1 कर दूं, तो मैं इनका तुलना तुलना करूंगा। ये कितना अधिक है, 1, यहां पर, यहां कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर इसी को मैं क्या लिखूं 33.333333, ठीक है, और इसी को मैं क्या लिखूं 66.666666, ये आपका विस्तार रूप हो गया। अगर मैं इसको परसेंटेज में ले जाऊं तो परसेंटेज आपका शॉर्ट नहीं होगा, तो मैं इसको ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसको क्या कर दूं काटूं, तो ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा 2। देखिए सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है अनुपात में सबसे छोटा हो जाता है, और इसका परसेंटेज रूप ये हो गया, परसेंटेज रूप ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका परसेंटेज रूप देखूंगा तो ये हो जाएगा, इसका परसेंटेज रूप देखूंगा तो ये हो जाएगा। मैं देख रहा हूं इसका 2 गुना है। समझ पा रहे हैं? अगर इसी को मैं लिखूं 2 3 1 4, तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, 4 6 2 8। अब देखिए ये रूप बड़ा है, मैं इसको देख रहा हूं ये कितना है, 1 है, तो ये कितना है 2 गुना, 2 गुना है। समझ पा रहे हैं? इसी रूप का एक रूप ये हो रहा है, एक रूप ये हो रहा है, और इसी रूप का एक रूप ये हो रहा है, एक रूप ये हो रहा है। कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे, देख कमेंट आपका बराबर आना चाहिए। अब समझिए, मैं यहां देख रहा हूं कि अगर मैं इस पर देखिए, आइए दूसरा ले लेते हैं। चलिए यहां देखिए हमारे पास 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। यहां पर मैं देख रहा हूं अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। ठीक है, अगर मैं इसका 2 गुना कर देता हूं, इसका मैं 2 गुना कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्या मैं इसको काटूंगा 2 और इसको काटूंगा 3, क्या अनुपात चेंज हो रहा है? मल्टीप्लाई करने पर हमारा अनुपात चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मैं 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं इसको 4 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या जो अनुपात है वो चेंज हुआ? जो हमारा अनुपात है वो चेंज हुआ? जो अनुपात है हमारा चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी का मैं 5 गुना कर दे रहा हूं तो 10 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं यहां देख रहा हूं 2 आ जाएगा, मैं यहां देख रहा हूं 3 आएगा। अब इस कंडीशन में आपको दिखाई क्या दे रहा है कि जो पहले हमारे पास अनुपात था, पीला वाला दिखाई दे रहा है सबको? जल्दी बताएंगे आप सब लोग, पीला रंग दिखाई दे रहा है आप सबको?
ठीक है, ये पहले वाला रूप यहां पर मिला, पहले वाला रूप यहां पर मिला, फिर मैं यहां देख रहा हूं पहले वाला रूप यहां पर मिला, पहले वाला रूप यहां पर मिला। जब मैं इसका 5 गुना किया तो ये रूप बदला नहीं, मुझे रूप फिर वही मिला। समझ पा रहे हैं आपसे लोग कि मैं यहां देख रहा हूं अगर ये 2 है, ये 3 है, अगर इन पर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो उसी में हो जाएगी, अन्यथा वो चेंज नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? भैया अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई किसी भी से कर दूं, किसी से भी, तो कहीं जाने वाला नहीं है, उसी में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी 2 बटे आइए यहां पर देखते हैं, 2/3 लिए थे हम। अब 2/3 को मैं क्या करूं, 7 से भाग कर दे रहा हूं, 7 से भाग कर दे रहा हूं। क्या यहां पर चेंजिंग हो रही है? आपस में कट जाएंगे, फिर वही बचेगा। अगर मैं इसको 5 से भाग कर दे रहा हूं तो 2/5 हो जाएगा, और यहां भी 3/5 हो जाएगा। क्या ये चेंज होगा? नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा चेंज। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि अनुपात में गुणा गुणा और भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है अनुपात में गुणा और भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि आपको पीडीएफ मिल नहीं पाएगी, ग्रुप डी इससे बाहर नहीं जाएगा। नोट्स बनाते चलिएगा, मैं बहुत धीमे चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अनुपात में गुणा और भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट्स तो आपसे लोग बना रहे हैं, बताएंगे। अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं थोड़ा और धीमे चलूं। स्पीड ठीक है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड थोड़ी तेजी करनी होगी तो भी बताइएगा। स्पीड ठीक है, ठीक है। अर्पित सिंह कह रहे हैं सही है, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है। मैंने गुणा करके आपको दिखाया, गुणा करके दिखाया। देखिए आपके मूल जो थे वो कोई प्रभाव पड़ रहे थे? नहीं पड़ रहे थे, ठीक है। मैंने फिर यहां पर आपसे किया, भाग करके दिखाया। जब भाग करके मैं दिखाया फिर भी हमारे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं भैया कि कोई भी अनुपात हो, कोई भी अनुपात हो, अगर मैं उस पर गुणा करूंगा तो संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं भाग करूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। और प्रैक्टिस मैं ऑफलाइन में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिस वहां ऑनलाइन में, वहां ऑफलाइन में होगी आपकी। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए, अब एग्जामिनर आपसे पहला टाइप क्या पूछ लेता है? पहले टाइप में पहला ही टाइप आपसे पहले पूछ लेता है एग्जामिनर। देखिए अगर हमसे ये पूछे ए अनुपात बी, ये पूछता है 2:3 है, तो आपसे ये पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी, 2:3:4। देखिए आपको ये दिया रहता है और आपसे ये पूछता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? पूछता है आप सबसे, ठीक है। तो अब मुझे इसको निकालना रहता है, मुझसे पूछता है ए बी सी,
तो मुझे ये बताना रहता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लिखते चलिएगा, बराबर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल नहीं पाएगी। चलिए आइए, अब मैं बात करूं ए और बी कितना है, बराबर 2:3 है। ठीक है, फिर मैं करूं बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, अब मुझसे भी ये पूछ लेगा कि भैया मुझे क्या चाहिए आपसे, ए बी सी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क ये पूछता है। आइए मैं यहां आपको बताना शुरू करता हूं और आपको पहले समझना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं यहां देखूंगा ए, इसको चेंज कर देता हूं, यहां तक को तो किसी को डाउट नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2 अनुपात, नीचे ही लिखते हैं 2:3। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:5। अब देखिए हम हैं आप हैं, मैंने कहा कि मेरा अनुपात 2 है, आपका अनुपात 3 है, या मैंने कहा हमारे पास 2 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं। समझ पा रहे हैं? फिर मैंने कहा आपके पास 3 रुपए, लेकिन जैसे अगले वाले में पहुंचे फिर मैंने कहा आपके पास 4 रुपए और मेरे पास, आपके मित्र के पास 5 रुपए। अब आप ये सोचिए कि आपके पास ही अलग अलग पैसे का मूल्य मिल रहा है, पैसा तो है नहीं लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, ये अलग अलग मूल्य मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आपस में बराबर होने चाहिए, एक ही व्यक्ति का अलग तो हो नहीं सकता है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां देख रहा हूं ये 4 है और यहां कितना है, 3 है, अभी आपको समझना है बस। ठीक है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो अगर आएगा 12, मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दूं और इसमें क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 है ही, 3 बचे 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी अनुपात हो जाएगा। समझ पाए यहां तक? जल्दी बताएंगे, यहां तक आप समझ पाए हैं? देखिए मैं बहुत आराम से ले चलूंगा आपको, और देखना आपको लास्ट तक मजा आ जाएगा। चलिए समझ गए हैं आप सब लोग। फिर एक तरीका तो ये हो जाता है, दूसरा तरीका समझिएगा यहां पर। दूसरा तरीका आपके ए बी सी, मैंने क्या किया, 2 3, तो बी के नीचे 4 और इसके नीचे 5। अब जो जगह खाली है वो 3 भर लेगा, यहां जो जगह खाली है वो 4 भर लेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए हैं यहां पर? आगे बढ़े। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। चलिए अब तीसरे तरीके पर आते हैं। मुझे दिया क्या गया था, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर
4:3। अब एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है, क्यों देता है? आइए ऑप्शन पर पहले करते हैं। पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पर? 8, 12, 15, ठीक है। आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। आइए शुरू करें। अब देखिए ये क्यों हम लगाते हैं। मैं यहां देख रहा हूं ए और बी, ए और बी का अनुपात मैं देख रहा हूं कितना है, 2:3 है। ए और बी का अनुपात कितना है? तो 2:3 है। देखिए आपके यहाँ पढ़ने वाले जो हैं वो जग रहे हैं, मैं ये जानता हूं, ठीक है। ना पढ़ने वाले सो रहे हैं, वो सुबह ही उठेंगे कहेंगे पता ही नहीं चला, ठीक है। आइए अब मैं यहां देख रहा हूं 2:3 है, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं कितना गुना हो रहा है ये, मैं देख रहा हूं ये लगभग 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कोई भी संख्या हो ये कहीं जाएगी नहीं। ए का मान 2 हमेशा रहेगा, बी का मान 3 हमेशा रहेगा। ये कोई भी संख्या होगी उसको 2 काटेगी, ये कोई भी संख्या होगी उसको 3 काटेगी। यहां पर 2 काटेगा, यहां पर 3 काटेगा। समझ पाए यहां तक हमारी बात? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे। चलिए अब मैं देखूंगा कि क्या ये 8 और 15 2 और 3 के अनुपात में है? 4 नहीं है। क्या ये 2 और 3 के अनुपात में है? 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। नहीं, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं है। मैं इसको देखूं क्या 2 और 3 के अनुपात में है? तो 4 दूनी 8, 4 3 12। मैं ये देखूंगा तो है 3 चौक 12, 3 पचे 15, नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ गए हैं? ये तरीका समझ गए हैं? ऑप्शन से पुट करना है। जल्दी बताएंगे आपसे लोग, समझ गए हैं? देखिए कमेंट बराबर आना चाहिए आपका। चलिए अभी देखिए यहां पर एक बच्चा ये रहेगा करके करेगा, एक बच्चा ये रहेगा, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा ये रहेगा पेपर में, चौथा बच्चा पढ़ के ही गया है और वो अपने आप पर मेहनत करके गया है, ठीक है। हमारे पढ़ाने से नहीं सब कुछ हो जाएगा, आपको भी उतनी मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेगा 2 है, यहाँ देखेगा 3 है, मतलब 2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा। इतना करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि यहां तो एक ही ऑप्शन थे, अगर 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? आइए मैं बना देता हूं 2 ऑप्शन को। देखिए सब एक साथ में लेकर चलूंगा, आपको कोई दिक्कत ना हो ना कोई डाउट हो, ठीक है। मान लेते हैं ये 8 कर दें, ये 12 8 और ये 15, ठीक है। मैं यहां 6 कर देता हूं, यहां 9 कर देता हूं और यहां पर 15 कर देता हूं, ठीक है। आइए अब मैं देख रहा हूं यहां भी 2, यहां भी 3, यहां भी 2, यहां भी 3। अब क्या करेंगे?
इससे मेरा काम नहीं बना। अब मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है, मैं इसको उठाऊंगा, बी और सी का 4 और 3 कहीं जाएगा नहीं, वही रहेगा। 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। मैं यहाँ 3 से काटूंगा तो 3 मिलेगा, और यहाँ गलत हो गया क्या? हाँ देखिए, यहाँ करेंगे 3 मिलेगा और 3 यहाँ 12 होना चाहिए ना। तीन चौक 12, 3 पचे 15। चलिए यहाँ कोई और संख्या ले लेते हैं। 9 ले लेता हूं। तो 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। यहां मैं करूंगा 3 3 त्रिक का 9, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, पहले वाले से नहीं निकलेगा, दूसरे वाले से 100% निकलेगा। अगर यहां तक आप समझ पाए हो तो एसटी टाइप करें एक बार। सबको समझ में आ रहा है? जिन लोग को समझ में आया बस क्या, चलिए आइए, अब इसी पर एक क्वेश्चन ये है। चलिए शुरू हो जाइए, आप लोग कोशिश करिए एक बार, एक बार कोशिश करिए आप लोग। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए, मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, ए है, बी है, सी है, और कौन सा है? डी है। आइए, मैं यहां देखूंगा ए और बी का मान कितना है? 3:4 है। बी और सी का अनुपात कितना है? 3 और 10 है, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूं सी और डी का कितना है? 15 और 17 है, ठीक है। फिर मैं इसको 10 भरूंगा, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 15, और यहां पर 8, यहां पर 15। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? आइए, इनको करूंगा 17 चौको 68, 0 बढ़ जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। फिर यहां करेंगे 15 चौके 60, 8 छंग 48, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर यहां करेंगे 15 तिया 45 या 120, कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, बात है 36, 360। देखिए, 0 से 0 में कैंसिल कर दूंगा, 4 से काटूंगा, 4 9 36, 12 15, 15 चौके 60 हो जाता है, तो 1 और 7, 9 12 15 17, 9 12 15 17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अगर आप इसको कर रहे हैं तो मेरे भाई आप लगभग पेपर के करीब तो नहीं पहुंच पाएंगे, 100% नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप खुद सोचो, इस सवाल में आप इसमें अभी कैलकुलेशन का थोड़ा यहां पर कोई और अंक होता, 19 होता, 18 होता, 20 होता, तो 100% कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता, ठीक है। मैंने गुणा करने का भी तरीका देखिए, कहा 17 चौको 68, फिर 10, 15 चौके 60, फिर 10, फिर मैंने 8, ठीक है, 120, मैं 4 गुना कर दिया 12 का,
ठीक है। फिर 120, फिर मैं क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया 12 के साथ। ठीक है, गुणा करने का भी तरीका देखते चलिए आप। लेकिन यहां पर भी आपका टाइम लगा। आइए, मैं यहां देख रहा हूं ए और बी 3 4 है, 3 4 कहीं जाएगा नहीं, रहेगा यहीं पर। आइए, यहाँ क्या 3 है 3 त्रिकन 3 चौक 12, क्या यहाँ 3 है, 3 है। क्या यहाँ 5 3 5 15 नहीं है, ये तो नहीं है, यहां भी नहीं है। तो इसको देखने में आपका कितना टाइम लग रहा है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आपको क्या देखना है, सिर्फ यहां देख रहे हैं 3 और 4 है। अगर मान लेते तीनों में मिल जाता ये, तो मैं क्या देखता, 8 और 10 देखता। क्या 8 और बी और सी में 8 और 10 हैं कि नहीं है? अगर ये भी मिल जाता तो मैं यहां सी और डी को देखता कि सी और डी 15 और 17 हैं कि नहीं है। समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे आपसे लोग, अगर समझ में आ रहा हो तो। देखिए, मैं एक टाइप से एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको रटाना नहीं काम कराऊंगा। कई लोग रटा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जैसे मैंने ये तरीका बताया है, ये तरीका ही करना है। जो तरीका मैंने बताया वही तरीका आपको करना है। आगे बढ़ जाएं, चलो। शुरू हो जाइए आपसे लोग। आइए, 1250 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्से का 2/5 था। ए अनुपात बी का कितना है, 2/9 है। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? मैंने सीधा लिख दिया कि भैया ए किसका हिस्सा हो जाएगा, का किसके साथ लगा, बी के साथ, तो बी का 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग, तो सी को ए के हिस्से का कितना है, सी का 3 है, तो ए का कितना है, 4 है। समझ पा रहे हैं? अब मैं यहां देख रहा हूं ए का ही कितना है, 2, यहां 2 है, यहां 4 है, तो मैं इसको 4 बना दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 18 4 22, 22 और 23 कितना हो जाएगा, 25। 25 का मार्क कितना दिया है, 1250। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 20 25 चौका 100, 5 बार में कट जाएगा ना। ठीक है, मैं यहां देखूंगा, गलत तो नहीं कर दिया, कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा ना। चलिए, 200 कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 900 अपन कितना हो जाएगा ये, 15, 150, 200 900 1500 150 आंसर हो जाएगा। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप इसको ट्रिक मान रहे हैं तो ट्रिक तो नहीं है ये मैं इसको बेस मानता हूं, और इससे आपका पेपर बीट नहीं हो सकता है, निकल ही नहीं सकता पेपर। ठीक है, इस तरह आप करेंगे पेपर नहीं निकल सकता है। आपको क्या करना है समझिएगा, यहां पर मैं यहां देख रहा हूं 2 और 9 है, क्या यहां पर 2 और 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहां 2 और 9 मिल रहा है, मिल रहा है। क्या यहां 2 और 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या यहां 2 9 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। यहां मैं देख रहा हूं 1250 है, क्या इनको जोड़ूंगा 1250 आएगा, समझिएगा। इनको मैं जोड़ूंगा 1250 आएगा, नहीं आएगा। इनको मैं जोड़ूंगा 1250 आएगा, 100% आएगा। कितना हो जाएगा, ये 11 और ये
50। कितने लोग समझ पाए हैं ये? जल्दी बताइए। समझ में सबको आ रहा है? अगर ना समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर दूं। उत्कर्ष जी, जो पहले वाले की आप बात कर रहे हैं 1200 तो आ रहा है, 1250, लेकिन यहाँ 2 और 9 का अनुपात है, 2 और 9 का अनुपात है यहाँ पर। ये भी देखते चलो भैया, इस तरह लगाएंगे, 2 और 9 का अनुपात है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। 2 और 9 का अनुपात मैंने देखा, यहाँ 2 और 9 का अनुपात नहीं था, यहाँ पर 2 और 9 का अनुपात था, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूं, यहाँ पर मैं देखा कि 1250 नहीं हो रहा है, यहाँ पर टोटल 1250 हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहे हैं, बड़े कर दें। चलिए लगाइए, आपसे लोग लगाइए एक बार। आइए देखते हैं। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का अनुपात 4 और 5 है। मेल है और कौन है? फीमेल है। किनका है? 4 और 5 अनुपात है। ठीक है, पुरुष की संख्या में 80% की वृद्धि की गई, मतलब 80% की वृद्धि कर गई। तो हमारे पास 20 रुपए थे, 80% बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे? 180। इसमें 180 की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ा दिया गया तो 160 हो गया। तो कह रहा है लिए गए फर्म में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। आइए देख लेते हैं। मैं इसको काटू, 0 0 कैंसिल, 4 एक कम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2, यहां काटेंगे 9, तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 8 अनुपात 10 कहां आ रहा है? 9 अनुपात 10 आ रहा है भैया। फिर से एक बार देखिए आप। आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर इसी बेसिक को फास्ट करना है। मैं यहां देख रहा हूं ये कितने की वृद्धि हो रही है, यहां ऐसे लगा लीजिए कितने की इतनी वृद्धि हो गई। मैं यहां देख रहा हूं 9 आ रहा है, तो पहले वाले में हमारा क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। आगे वाले में क्या यहाँ 9 है? नहीं है। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 नहीं है। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। ठीक है, मैं यहां देख रहा हूं 4 काट देगा, 4 काट देगा। दूसरे वाले में 5 आ रहा है, क्या यहाँ पर 5 है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं? आइए चलिए लगाइए। आइए, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात है।
यहां 500 से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इनसे हमें मतलब है ना। तो हमारे पास क्या है, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, बच्चे। पुरुष कितने हैं, 45 हैं। अच्छा, महिलाओं, पुरुष और महिलाओं, ठीक है। पुरुष 45 है, तो महिलाएं नहीं पता, 20 बच्चे हो गए। अब मैं देख रहा हूं 20 और ये 45 कितना हो गया, 65। अगर 100 में से मैं 65 घटा दूं तो मिलेगा कितना, 25, 35 मिलेगा, 35 से तो मिलेगा, 35 मिल जाएगा। आइए, यहां पर 35 मिल जाएगा। देखिए, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर आया है। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो आपको पकड़ना है। आंसर आराम से सबको आ जाएगा, बहुत आसान आसान है ये, ठीक है। तो मैं इसको काटूंगा, 5 9 45, 5 7 35, 5 को 20। मैं यहां देख रहा हूं 9 और 7, आपके ये आंसर हो गए। अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा, क्या आप जो ये लगाए हैं, ये लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था। मैं यहां देख रहा हूं बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं, मेल आपके 45 हैं, बच्चे सबसे कम हो रहे हैं। तो पहले पुरुष आ रहे हैं, फिर महिला आ रही है, फिर क्या आ रहे हैं, चाइल्ड आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो जो अनुपात क्या होंगे, देखिए यहां मैं देख रहा हूं अनुपात सब समान है। जब समान अनुपात होगा इस तरह समान, तभी लगेगा। मैं देख रहा हूं यहां पुरुष पहले है, यहां फीमेल हो जाएगा, ठीक है। यहां फीमेल है, तो पहले पुरुष आएगा, फिर महिला आएगी, फिर बच्चे आएंगे। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पहले ही छोटा आ गया, यहाँ छोटा आया तो बड़ा आया, लेकिन फिर छोटा आ गया। मैं यहाँ देख रहा हूं पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर इससे छोटा। यहाँ देखिए, ये लगाने की जरूरत था, नहीं था। कितने लोग को ये तरीका दिखा था रीजनिंग वाला, ये तो एकदम रीजनिंग की तरह हो गया। कितने लोग को रीजनिंग वाला तरीका दिखा था, गाते जी कह रहे हैं जी गुरुजी मुझे दिखा था, गाते जी को दिखा था, जगन्नाथ पाल को, आलोक को भी दिखा था। अच्छा, और और किसी को दिखा था, उत्कर्ष को नहीं दिखा था। देखो, यहां से आप मुझसे झूठ बोलेंगे तो मैं तो ऑफलाइन में बैठा नहीं हूं, आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब सामने आप रहते हैं तो कुछ उसका अलग ही प्रभाव रहता है। दीपेश जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं सर जी। मैं क्लास सुल्तानपुर से ही ले रहा हूं। क्या हुआ, कोई दिक्कतें हैं क्या। क्लास हमारी लगातार बने बने रहिए, देखिएगा हर एक चीज में आपको फर्क दिखेगा। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, जीएस की एक क्लास मैंने लाइव में, हमारा जो अभी है, जो मैटर पढ़ रहा है लाइव में है, ठीक है। जीएस वाली एक संडे की क्लास होती है मैराथन, वहां पर आप बैठकर देख लीजिएगा क्या हुआ है मैराथन में। कोई बात नहीं, आप झांसी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये मैं आपके, कोई भी हमारे साथ जुड़ा है, जो जुड़े हैं वो जानते हैं मैं विदाउट पेन कराता हूँ, ठीक है। आप कभी भी एनी टाइम मेरी पूरी क्लास देख लीजिएगा। आप क्लास देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा।
ठीक है। ऑफलाइन का अलग बात है, ऑनलाइन जो आपका चल रहा है ग्रुप भी मैंने आज से स्टार्ट किया है, आप कंटिन्यू रहिएगा। शाम 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास हो रही है, पूरा फ्री है, किसी पेड कोर्स में आपको उस तरह नहीं मिलेगा। ये तरीका आपको यही कराया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आइए। चलिए शुरू हो जाइए, एक बार आप कोशिश करिए। बाकी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। जीडी की 7:30, जीडी की 7 बजे क्लासेस चल रही हैं। नेटवर्क की कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जीडी जीडी वाली पूरी क्लास देख लीजिएगा, वहां भी मैंने कराया है, ठीक है, और चल भी रही हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान और सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव। बढ़ी हुई सीटों के अनुपात क्या है? क्या क्या है आपका? गणित है, फिर क्या है? भौतिकी है, फिर आपका क्या है? रसायन है, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं कितना अनुपात है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। कितना बढ़ाया गया? 30% बढ़ा दिया गया। फिर कितना बढ़ाया गया? 40% बढ़ा दिया गया। फिर कितना बढ़ाया गया? 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है। देखिए मैं बेस को लेकर भी चल रहा हूं, और पेपर में कैसे करना है वो आपको तरीका सबसे ज्यादा समझना है। ये सभी लोग कर रहे हैं। फिर इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ठीक है। अब यहां देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मुझे ये नजर आना चाहिए क्या? पहला, यहां बढ़ाया कितना गया है? 30%, मतलब जो भी आ रहा है यहां 13 आ रहा है, संख्या 13 से कटने वाली। मैं देख रहा हूं 13×7=91, 13 कटेगा नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। कितने लोग समझ पाए हैं? हाँ 13 से कटेगा उत्कर्ष जी। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए ये बच्चा अगर करेगा तो क्या होगा, और ये बच्चा सिर्फ इतना देखकर मार रहा है आंसर, तो वो लेकर जाएगा। भाई आप खुद सोच समझ लीजिए, आपके अंदर क्या खासियत है, आपको ग्रुप डी मिल जाएगी। आपको जब आप औरों से आगे होंगे, भीड़ से बहुत आगे होंगे। आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए देखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। लेकिन आपको अनुपात पढ़कर आज आपको कैसा लगा है, अभी क्लास के अंत में आपसे लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कल से आपकी कंटिन्यू क्लास, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 10-15 करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम है अपने पास ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे ढंग से। साइंस आपकी स्टार्ट होने वाली है, स्टैटिक जीके में मैं साइंस लाने वाला हूँ, ठीक है। संडे के दिन आप सभी लोग तैयार रहिए। शाम 4:30 बजे जुड़ जाइए, रात 11:30 बजे जुड़ जाइए। 11:30 बजे वाली क्लास कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, शाम 4 बजे और 7 बजे, ठीक है। आप सभी लोग कंटिन्यू मेहनत करिए, लाइव में रहिए। लाइव में रहेंगे तो आपको जो डाउट रहेगा तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्लास कैसे लगी है आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं सुबह।